तो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तो इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है का में, का की जगह आएगा में। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। तो त्रुटि है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 2 है, तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ है। तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए, भयंकर खतरा बने रहना। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको समुद्र का पर्यायवाची बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो समुद्र का पर्यायवाची है ऑप्शन बी, जलधाम। क्वेश्चन 4 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपको बादल का पर्यायवाची बताना है कि बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो बादल का पर्यायवाची है ऑप्शन सी, घट। क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको खालिस्तान बनना है। दादाजी को बागवानी में डैश है। ऑप्शन नियम, प्रश्न, शौक या रुचि। तो इसमें आएगा दादाजी को बागवानी में रुचि है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको हिंदुत्व की सही वर्तनी बतानी है कि हिंदुत्व की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो इसमें आपको रेखांकित ये बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको उदय का विलोम बताना है कि उदय का विलोम क्या होगा। तो उदय का विलोम है ऑप्शन डी, अस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपको खालिस्तान बनना है। डैश डैश चैन से रहना चाहता हूँ। तो इसमें आएगा मैं चैन से रहना चाहता हूँ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य का विभाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन ए में, इससे स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं होगा, यह आएगा स्वतंत्र। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको परोक्ष का विलोम बताना है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा। तो परोक्ष का विलोम है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन 12 है, दिए गए वाक्य का विभाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो इसमें आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन डी में, कर्ता की जगह आएगा करती है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना न जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको जिसे जाना न जा सके। तो उसे बोलते हैं ऑप्शन सी, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको संस्कार की सही वर्तनी बतानी है कि संस्कार की सही वर्तनी कौन सी है। तो संस्कार की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए की। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खालिस्तान बनना है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। ऑप्शन है दुखी, खुशी,
हंसी या थकावट। तो इसमें आएगा जबर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो इसमें आपको रेखांकित चीज़ बताना है, किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है, कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि कुएं का मेंढक मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, सीमित ज्ञान वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी आपको खालिस्तान बनना है। डैश ने अपना घोंसला बनाया, ऑप्शन शेर, कबूतर, हाथी या चीता। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। क्वेश्चन 19 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसका कोई नाथ न हो उसे बोलते हैं अनाथ, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको देना है